नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। मौसम विभाग ने ताज़ा जो अलर्ट है वो जारी कर दिया है और 14 राज्यों को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी यहाँ पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में भी जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के हालांकि कुछ इलाकों में अभी भी हीट वेव चलती रहेगी। अलग अलग राज्यों को लेकर ये अलर्ट जारी किया गया है और 24 घंटे में जो महाराष्ट्र के ज़्यादातर हिस्से हैं उनमें मानसून पहुँचा है। मुंबई में कई जगह बाढ़ जैसी स्थितियां बन गई। मुंबई में जल भराव के चलते हर साल की तरह इस बार भी दिक्कतें आ रही हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों में मानसून लगभग पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। मध्य भारत में इसका इंतजार किया जा रहा है। 5 सिस्टम लगातार एक्टिव थे और इसी के चलते जो मानसून की रफ्तार है उसमें कभी ब्रेक लग रहा है तो कभी रफ्तार वो पकड़ रहा है। अल नीनो इफेक्ट के बीच में सभी को मानसून का बेसब्री से इंतजार है। क्या कुछ आईएमडी का ये ताज़ा अलर्ट कहता है उसको जान लेते हैं, जो 25 जून के हिसाब से जारी किया गया है। दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है वो बहुत मजबूत स्थिति में है और उसी के चलते ये स्थितियां आ रही हैं। मानसून की उत्तरी सीमा इस समय दहानू, वर्धा, रायपुर, डाल्टनगंज, मोतिहारी से होकर गुजर रही है और 24 घंटों में इसने महाराष्ट्र के जो बचे हुए इलाके हैं उनको भी पूरी तरह कवर कर लिया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड के नए इलाकों में एंट्री कर ली है। मानसून ने अब तक यहाँ एंट्री कर ली। इसका बहुत इंतजार किया जा रहा था, खासतौर पे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना का जो इलाका होता है। तेलंगाना में भी झमाझम बारिश चल रही है क्योंकि जब भी अल नीनो इफेक्ट आएगा उसका सबसे ज़्यादा असर इन्हीं राज्यों पर पड़ेगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना वाला जो पूरा पट्टा है वो इसके असर में आएगा। खैर, 14 राज्यों के लिए जो ताज़ा अलर्ट है, 14 राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। गंभीर स्तर का आंधी तूफान आ सकता है। इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अलग अलग इलाकों को लेकर क्या कुछ मौसम विभाग ने कहा वो जान लेते हैं। दिल्ली एनसीआर में मौसम का क्या हाल रहेगा, क्या अपडेट उसके लिए जारी किया गया है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को आज थोड़ी राहत मिलने के आसार हैं। राहत भी रहेगी और आफत भी रहेगी। कुछ एक जगह पर हीट वेव को लेकर भी अलर्ट जारी किया। राजस्थान के ऊपर बने एक चक्रवाती सिस्टम के चलते पश्चिमी राजस्थान में धूल भरी आंधी चलने का अनुमान जताया गया है। इसका सीधा असर जो पड़ेगा, इस धूल भरी आंधी का जो सीधा असर पड़ेगा, राजस्थान के इस सिस्टम का जो सीधा असर पड़ेगा वो दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा पर नजर आएगा। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, आंधी तूफान, और 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक इसमें इजाफा हो सकता है। थंडर स्कॉल भी इसे कहा जाता है। आंधी के साथ ही गरज चमक और मध्यम स्तर की बारिश होगी। तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है। उमस से फौरी तौर पर राहत मिल जाएगी, फौरी तौर पर। कब इस पर ब्रेक लग जाए ये कहा नहीं जा सकता। मौसम विभाग है, वैसे भी हमारे देश में ज़्यादातर चुटकुले मौसम विभाग को लेकर बनते हैं, लेकिन मौसम विभाग ने अपनी एक्यूरेसी सुधारी है नई टेक्निक्स के जरिए। घंटों के हिसाब से भी ये मौसम विभाग अपडेट देता है। वापस आएंगे खबर पर। आईएमडी ने लोगों को चेतावनी दी है, आंधी के वक्त खुली जगहों पर पेड़ों के नीचे जाने से बचें। कल हमने आपको बताया था, बिजली, आकाशीय बिजली की स्थिति में आपको पेड़ों के नीचे नहीं जाना है, उकड़ू संरचना बनाकर बैठ जाना है अगर आप ग्रामीण इलाके में हैं। नुकसान तो होगा, कम होगा। मध्य और पूर्वी भारत के लिए आकाशीय बिजली का अलर्ट जारी किया गया है। सबसे गंभीर चेतावनी से माना जा रहा है। मध्यम से गंभीर स्तर की जो आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं वो यहाँ पर हो सकती हैं। बिहार की बात करेंगे। बिहार में मौसम काफी आक्रामक हो सकता है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की बात कही जा रही है। विनाशकारी हवाएं इसे बताया जा रहा है और भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड में भी गरज चमक के साथ तेज बौछारें पड़ेंगी। मध्य प्रदेश के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय है और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान जारी किया गया है। इसके इर्द गिर्द रहेगा विदर्भ यानी महाराष्ट्र और पूर्वी मध्य प्रदेश। गरज चमक के साथ भारी बारिश यहाँ पर होगी। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मानसून बहुत ज़्यादा एक्टिव है। आने वाले 2 से 3 दिनों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो सकता है। ओडिशा में आज रात तक भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कोंकण, मुंबई और तटीय कर्नाटक की अगर बात कर ली जाए, सबसे ज़्यादा जो भारी मार है वो इस वक्त यही इलाके बारिश की झेल रहे हैं। मुंबई और आसपास के इलाकों में बहुत ज़्यादा भारी बारिश हुई। जल जमाव का मैंने आपको बताया, उसके वीडियो भी लगातार वायरल हो रहे हैं। फिलहाल वहां राहत के आसार नहीं है। भारी बारिश का सिलसिला वहां लगातार जारी रहेगा। मुंबई समेत पूरे नॉर्थ कोंकण और गोवा में आज से बहुत भारी बारिश, हैवी रेन
बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जल भराव, लोकल ट्रांसपोर्ट पूरी तरह प्रभावित या फिर बाधित हो सकता है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में लगातार जो मूसलाधार बारिश है वो चल रही है। वहां पर मानसून जो है वो काफी पहले, करीब 10 से 15 दिन पहले ही वहां एक्टिव हो गया था। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, यहाँ पर मानसूनी हवाएं पूरी तरह ठहर चुकी हैं, रुक गई हैं। यहीं विश्राम करने का उनका इरादा लग रहा है। अभी 27 और 28 जून को उप हिमालयी क्षेत्रों में 21 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश दर्ज की जा सकती है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और असम के मैदानी इलाकों में बाढ़ का खतरा इस सिस्टम के चलते बढ़ गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की भी बात कर ली जाए, एक तरफ मानसून और दूसरी तरफ लू, हीट वेव। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम का बिल्कुल अलग रुख है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस इलाके में अधिकतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस ऊपर चल रहा है, वही 40 के आसपास ये चल रहा है। कुछ हिस्सों में लू के साथ साथ वार्म नाइट, बहुत गर्म रात के अलर्ट जारी किए गए हैं। राहत की बात यह है कि कहा यह जा रहा है कि अगले 48 से 72 घंटे में उत्तर प्रदेश के बचे हुए हिस्से और फिर धीरे धीरे उत्तराखंड को मानसून पूरी तरह कवर कर लेगा। तो जून के आखिरी वीकेंड का सभी को इंतजार लगभग करना चाहिए। अगर मौसम विभाग की सारे जो प्रेडिक्शंस हैं वो सच साबित होते हैं तो। मौसम विभाग ने यह भी कहा है भारी बारिश वाले इलाके मुंबई, तटीय कर्नाटक, बिहार, उड़ीसा, जलभराव यहाँ पर हो सकता है। ट्रैफिक पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा और आकाशीय बिजली की चेतावनी जिन जगहों के लिए जारी की गई है वहाँ के लिए भी ये कहा गया है कि लोगों को बहुत सावधानी बरतनी है, खुले में नहीं रहना है, पेड़ के नीचे नहीं रहना है, इससे बचने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने फिर से 14 राज्यों के लिए ये ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 48 से 72 घंटे राजधानी वाला क्षेत्र, दिल्ली एनसीआर का जो इलाका बचा हुआ है, जो अभी तप रहा है, करीब करीब 37 से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, अब उसके तापमान में गिरावट की बात कही जा रही है, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना होगा। और जून का जो आखिरी हफ्ता होगा लगभग वो तर करता हुआ जाएगा, उम्मीद ये जताई जा रही है मौसम विभाग की तरफ से। हालांकि इसके लिए इंतजार करते हैं, आगे भी मौसम से जुड़ा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।